जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है सांख्यिकी। और सांख्यिकी में समझेंगे कि ये क्या होती है और इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को भी करेंगे और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सांख्यिकी होती क्या है। सांख्यिकी होती है जैसे हमारे पास में कुछ आंकड़े दिए हुए होते हैं, कुछ डाटा होता है, जैसे कुछ संख्याएं हैं दी हुई, ठीक है, जैसे 2, 4, 6 इस प्रकार से ये दी गई है, ठीक। तो इसमें क्या करना होता है, इन सभी डाटा को क्रमबद्ध रखना होता है। क्रमबद्ध रखना और डाटा के ऊपर एक्टिविटी करना, उसका एनालिसिस करना ही हमारा सांख्यिकी कहलाता है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो देखिए हम सांख्यिकी को पढ़ते हैं। सबसे पहले सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। माध्य को निकालने की हमारे पास में 3 विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित विधि और तीसरी होती है पग विचलन विधि। तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि में जो हमारा फार्मूला लगता है वो लगता है एक्स बार। अब जो ये एक्स बार है इसे हम गणित की भाषा में माध्य कहते हैं, ठीक है। माध्य को क्या बोलेंगे? एक्स बार। बात समझ में आ गई। उसके बाद में क्या है, ये सिग्मा है, सिग्मा, फिर एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। तो देखो ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है अगर जब हमारे पास में जैसे 2, 3, 5, 1 इस प्रकार से अगर जब ये आंकड़े हैं दिए हुए, मतलब कुछ डाटा है दिया हुआ, कुछ संख्याएं हैं दी हुई, तो अगर जब हम इन्हें जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्याओं का बहुत सारे जो छोटी छोटी संख्याएं हैं, कोई बड़ा डाटा है, उनका जो योग होगा उसी को क्या बोलेंगे, हम सिग्मा बोलेंगे। उसे सिग्मा के द्वारा दर्शाएंगे। अगर किसी ब्रैकेट में हम संख्याओं को रख दें 2, 5, 7, 6, 3 इस प्रकार से, और इसे क्या करते हैं हम, इधर हम ये सिग्मा लगा दें, तो इससे समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये है आपका कि इन सभी संख्याओं का ये हमसे क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है, ठीक। तो सिग्मा का मतलब होता है बहुत सारी संख्याओं का योग। बाकी जो एफ आई और एक्स आई है, इसमें एफ आई डी आई है, ए बी है, इसमें एफ आई यू आई और एच है। तो इसे हम समझते हैं अपने एक प्रश्न के द्वारा, जिससे कि हमारा अच्छा से समझ में आ जाए। तो हमारे पास में एक प्रश्न है दिया हुआ कि वर्ग अंतराल, मतलब कुछ हमारे पास में वर्ग अंतराल होगा दिया हुआ। अब ये जो वर्ग है, इस वाले वर्ग को आप वो स्क्वायर वाला वर्ग मत समझना, जैसे ये एक्स स्क्वायर होता है या फिर 2 का स्क्वायर होता है, ये वो वाला वर्ग नहीं है। एक वर्ग माने होता है समूह भी। जैसे कोई व्यक्ति ओबीसी का है तो इसे बोला जाता है किस वर्ग में रखा गया है, तो पिछड़ा वर्ग। कोई एससी का है तो अनुसूचित जाति का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से ये जो वर्ग का मतलब एक ग्रुप से लिया गया है, ठीक। तो 10 और 25 इसके बीच का जो एक संख्या है वो कितनी है, उसकी बारंबारता कितनी हो रही है, 2 बार हो रही है। अच्छा, बारंबारता का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का बार बार आना। जैसे हम बात करें 10 के और 25 के बीच में कोई ना कोई एक ऐसी संख्या जरूर है जो बार बार आ रही है, और वो कितनी बार आ रही है, वो रिपीट हो रही है हमारी 2 बार। देखिए इधर बारंबारता भी होगा। कभी कभी ये होता है कि हमारे क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि विद्यार्थियों की संख्या या मजदूरों की संख्या या दिनों की संख्या, तो क्या है वो एक बारंबारता होती है, मतलब उस संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है। उसके बाद में फिर जैसे ये है हमारा 25 और 40, तो इसके बीच में कोई ना कोई एक ऐसी संख्या जरूर होगी, ठीक है। इस वाले वर्ग अंतराल में कोई ना कोई एक ऐसी संख्या जरूर होगी जो किसे दर्शाएगी, जो कितनी बार रिपीट होगी, 3 बार रिपीट होगी। इसी प्रकार से 40 और 55 की बात की जाए तो इस वाले वर्ग अंतराल के बीच में कोई ना कोई एक ऐसी संख्या जरूर होगी जो 7 बार रिपीट की जा रही है, ठीक। अब देखो हम सबसे पहले सीखते हैं प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम अपना समांतर माध्य कैसे करके ज्ञात करते हैं, माध्य कैसे करके ज्ञात करते हैं। तो देखिए एक साइड में तो हमने लिख लिया इसमें वर्ग अंतराल, जैसे हमने ये एक सारणी बना ली और सारणी में हमने लिख लिया ऊपर वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद में बारंबारता, मतलब किसी भी चीज को बार बार रिपीट जो किया गया है वो, ये वर्ग अंतराल हो गया, ये हो गई हमारी बारंबारता। वर्ग अंतराल, ये वाले जो वर्ग अंतराल है वो हमने इधर लिख दिया और ये वाली जो बारंबारता है वो हमने इधर लिख दी। फिर उसके बाद में आता है हमारा वर्ग चिन्ह, इसे अभी हम समझाएंगे। और वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को अपना एक्स आई भी बोलते हैं। ये जो आप यहाँ पर ये एक्स आई देख रहे हैं ये फार्मूले में, अब हम कौन सी वाली विधि से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं क्या, माध्य। अब जब माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं तो उसका फार्मूला तो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में एफ आई, ठीक है। तो हमें एक्स आई की भी जरूरत पड़ेगी, एफ आई की भी जरूरत पड़ेगी। तो एफ आई किसे बोलते हैं, बारंबारता को, मतलब जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं, भाई इन सभी को तो क्या बोल देंगे, एफ आई बोल देंगे। तो एक्स आई किसे बोलेंगे, एक्स आई बोलेंगे वर्ग चिन्ह को। अब ये वर्ग चिन्ह कहां से आते हैं निकल के, तो वो वर्ग चिन्ह आते हैं हमारे वर्ग अंतराल से, यहां से, ठीक है। ये जो वर्ग अंतराल है ये, तो ये कैसे करके निकलते हैं वर्ग चिन्ह, तो देखिए इसमें जो हमारे पास में ये वर्ग अंतराल है, इसकी सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे लोअर लिमिट, ये वाला वर्ग अंतराल कहां से लेकर कहां तक है, ये है 10 से लेकर 25 तक, तो इसकी सबसे छोटी लिमिट, ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी लिमिट, दोनों का योग बटे में आधा, ठीक। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उस संख्या में 1/2 से गुणा कर देते हैं। अब उसके बाद अगर 10 और 25 को जोड़ा जाए तो कितना हो गया, 35, 35 बटे में 2, और 35 बटे में 2 का मतलब क्या हो गया, 17.5, मतलब कि 17.5, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर ये लिख दिया इसी के सामने 17.5, ये हो गया हमारा एक्स आई।
अब इसी प्रकार से हमने दूसरे वाले को भी किया है। दूसरा वाला हमारा कौन सा है? दूसरा वाला ये है 25 और 40। 25 और 40 के बीच का वर्ग चिन्ह कौन सा होगा? मतलब वर्ग अंतराल 25 और 40 का जो वर्ग चिन्ह होगा वो क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह हमारा ये। तो कैसे करके पता करेंगे? देखो, जो इसकी सबसे लोअर लिमिट है वो 25 और जो सबसे अपर लिमिट है वो 40, दोनों का योग किया, बटे में 2 कर दिया। 25 और 40 कितना हो गया? 65। 65 बटे में 2, और 65 बटे में 2 का मतलब क्या हो गया? अब हमें पता है कि 32 दूनी कितना होता है? 64, और 33 दूनी कितना होता है? 66। तो 32 और 33 के बीच में ये कुछ ना कुछ लोचा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 32.5, 32.5 ये हो गया हमारा ये। इसी प्रकार से क्या करेंगे? इसका 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 इन सभी का क्या किया हमने? एक्सआई निकाल लिया। ठीक है, अब भैया एक्सआई निकालने की हमें जरूरत क्यों हुई? हमें जरूरत इसलिए हुई क्योंकि हमारे फार्मूले में है एफ आई इंटू एक्सआई। अब उसके बाद में क्या करेंगे? हम एक्स आई इंटू एफ आई लिखेंगे। अच्छा, जो यहां पर जो ये आप आई देख रहे हैं ना, आई का मतलब ये यहां से है, आई का मतलब 1 भी हो जाता है। अगर जब आई का मान 1 रखोगे तो आपको एफ का ही मान 1 ही रखना पड़ेगा। ठीक, आई का मान अगर जब आप 2 रखोगे तो एफ वाले आई का ही मान आपको 2 ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो हमारे पास में ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं, इन वाले वर्ग अंतरालों में पहला, ठीक है, I1 कहलाएगा, पहला वाला वर्ग अंतराल। तो इसमें और यहां पर बात की जाए तो F1 कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और X1 कौन सा हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा। उसके बाद में अगर 2 लगा दें, I बराबर 2, तो यहां पर देखो I2 हो गया, X2 हो गया, और यहां पर F2 हो गया। अब हम कौन से वाले वर्ग अंतराल की बात कर रहे हैं? दूसरे वाले वर्ग अंतराल की। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? F2 वाला ही लेंगे हम, और यहां पर भी क्या लेंगे? X2 वाला ही लेंगे। ठीक, अब उसके बाद में हम बात करते हैं, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में हम देखते हैं एक्स आई इंटू एफ आई, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर। तो हमने क्या किया, यहां से एक्स आई इंटू एफ आई निकालने के लिए, तो देखो, अगर हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, जैसे आई बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो हमें एक्स आई इंटू एफ आई तो लगाना है। ठीक, तो देखिए, आई बराबर 1 रखने पर यहां पर x1 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा? f1, x1 इंटू f1। मतलब कि हम बात कर रहे हैं पहले वर्ग अंतराल की। 2 लगा दोगे दूसरे वर्ग अंतराल की, 3 लगा दोगे तीसरे वर्ग अंतराल की। बात क्लियर हो गई? यहां तक समझ गए? उसके बाद में हम पहले की बात करेंगे, x1 इंटू f1। तो x1 कौन सा हो जाएगा हमारा? 17.5, और f1 कितना हो जाएगा हमारा? गुणा 2। ये गुणा क्यों लगाई? क्योंकि इंटू है बीच में, x के और f के बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है। तो 17.5 दूनी कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इन्हें निकाल लेंगे, मतलब यहां से क्या? 3 गुणा 32.5, फिर ये 7 गुणा 47.5। अब आते हैं भैया अपने फार्मूले में। हमारा फार्मूला क्या है? प्रत्यक्ष विधि के द्वारा फार्मूला देखो हमारे लिए दिया गया है, एक्स बार का मतलब क्या हो गया? समांतर माध्य या माध्य बराबर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। सही है। अब भैया ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई क्या है? तो देखो, हमने अभी आपको सबसे शुरू में बताया था, जहां कहीं पर भी सिग्मा लगा हुआ है तो समझ लेना उन सभी पदों का क्या हो रहा है? वहां पर योग हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो हमें चाहिए सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई, लेकिन हमारे पास में क्या है? एक्स आई इंटू एफ आई सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, अगर जब हम इन सभी को जोड़ दें, मतलब एक्स आई और एफ आई की में जितने भी जो पद हैं छोटे छोटे दिए हुए, ये 35 है, 97.5 है, ये जितने भी जो पद हैं, अगर हम इन सभी को जोड़ दें, मतलब इसके पहले क्या लगा दें? सिग्मा लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो कितना हो जाएगा? 1860, मतलब 1860। इसी प्रकार से हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सिग्मा एफ आई की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो सिग्मा एफ आई कहां से आएगा? तो भैया एफ आई तो है दिया हुआ, लेकिन हमारे पास में सिग्मा एफ आई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसका सिग्मा लगा देंगे पहले। तो सिग्मा एफ आई का मतलब क्या हो जाएगा? एफ आई के जो भी परिवार के सदस्य हैं सभी का योग, और कितना हो रहा है? 30। अब लगा दो फार्मूला, ये हमारे पास में आ गया एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इन सभी का एक्स आई इंटू एफ आई का जितना भी परिवार के जो सदस्य हैं उन सभी का योग 1860 बटे में, और इसका क्या हो गया? ये 30। इससे हमने काट दिया, और इसे 3 6 18 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। तो यहां से कितना आ गया? माध्य बराबर आ गया हमारे पास में 62। तो इस तरह से हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा अपना माध्य निकालना सीख गए। अब हम अगले वीडियो में अपना सीखेंगे कल्पित विधि और पग विचलन विधि के द्वारा माध्य निकालना। यह भी बहुत ही ज्यादा सरल है। ठीक है, तो हम तीनों विधियों के द्वारा सांख्यिकी का माध्य निकालना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।